वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फार्मिंग इंजीनियर। तो सुबह के 6:15 बज गए और इतनी जल्दी हम इसीलिए उठे हैं क्योंकि आपको एक चीज़ दिखाना चाहते हैं। थंबनेल आपने देख ही लिया होगा, तो यू माइट नो हाउ मिल्क इज प्रोड्यूस, बट लेट्स फिगर आउट कि व्हाट आर द प्रोसेसेस इज देयर बिटवीन मिल्क फ्रॉम आवर फार्म टू योर फ्रिज। तो आज देखते हैं कि क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। तो ये एक क्या बोलते हैं अभी इसको, मेरे को वर्ड नहीं आ रहा, मगर गाँव है, गाय का गोटा है, हम इसको गोटा बोलते हैं। आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं आप नीचे मुझे कमेंट पे बताओ। तो सुबह सुबह यहाँ पे सभी काम चालू हो गए। तो सबसे पहले जो है इनके खाने की व्यवस्था की जाती है। तो ये इनका खाद्य है। लाइटिंग के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि सुबह सुबह लाइट अवेलेबल नहीं है। ये आपका ग्राउंडनट का ऑयल निकालने के बाद जो बचता है ये वो रहता है, वो यहाँ पे कैटल फील्ड के लिए यूज़ करते हैं, कैटल फीड के लिए। इसके साथ दूसरा और भी चीज़ें हैं, जैसे ये है, दिखा देता है, ये कॉर्न का बचा हुआ पार्ट है, मतलब कॉर्न स्टार्च। ये निकालने के बाद जो कॉर्न बचा है, या फिर डायरेक्टली कॉर्न को आप ग्राउंड करके ये टाइप में पाउडर बना के आप ये डाल सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा फीड है। सो द मॉर्निंग स्टार्ट्स विद क्लीनिंग फर्स्ट। रात को जितना भी गोबर भैंसों ने करके रखा है वो पहले निकाला जाता है, एंड देन उसके बाद आगे का जो उतना प्रोसेस है मिल्किंग का वो सब किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इनके पास गाय भैंसों की संख्या ज़्यादा है, तो 2 पार्ट में किया जाता है। पहले यहाँ पे प्रॉपर मिल्किंग की मशीन है, तो मिल्किंग मशीन से पहले मिल्क निकाला जाता है, फिर हाथ से भी निकाला जाता है। तो पहले आपको दिखाते हैं कि मिल्क कैसे निकाला जाता है, और फिर उसके बाद उसका कलेक्शन कैसे किया जाता है, स्टोर कैसे किया जाता है, टेस्टिंग कैसे की जाती है। तो वो सारी प्रोसेस वीडियो में है, वीडियो को लास्ट तक देखो। और दूध जो है आपके घर में 2 टाइप के मिलते हैं। एक तो आपको डायरेक्ट मिल्कमैन से मिल जाता होगा, वो सुबह सुबह निकालेगा आपके घर पे ले आएगा। दूसरा ऑप्शन है पास्चराइज मिल्क का, जैसे पैकेट्स है ½ kg के, 1 kg के, वो पूरा पास्चराइज होकर आपके यहाँ पे आता है। तो हम आपको देखेंगे, दोनों प्रोसेस बताएंगे। जो यहाँ से जो दूध जाता है वो पास्चराइज के लिए जाता है, जैसे अमूल हो गया। तो उसी तरह से हमारे यहाँ पे चितई डेयरी है। तो जो लोग महाराष्ट्र से हैं उनको पता है, चितई डेयरी बहुत ही रिनाउंड डेयरी है, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का दूध होता है उनका। So it started the milking process. It's an automatic machine. तो ये आप यहाँ पे पाइप में देखिएगा।
तो क्लीनिंग के बाद गोबर को यहाँ पे निकाला जाता है। इस तरह के पाइल लगाए जाते हैं, ये फिर खेतों में हमारे यूज़ होता है। बहुत ही बढ़िया मैन्योर रहता है। तो इफ़ यू आर न्यू टू दिस आई विल इंट्रोड्यूस देम टू यू। तो सबसे पहले ये जो गाय है ये जर्मन गाय है, जर्मन से इंपोर्ट की हुई है, मतलब ब्रीड जो है वो जर्मनी का इंपोर्ट किया हुआ है। उसके बाद आप अगर देखोगे तो ये है भैंस, और हाँ ये, अरे भाई मारेगा नहीं ना और अगर आप यहाँ पे आगे देखोगे ये वाली, तो ये जर्सी गाय है। एंड लास्ट में अगर आप ध्यान से देखोगे वाइट कलर में, तो ये हमारी इंडियन देसी गाय है खिलारी। तो जैसे बोलते हैं देसी गाय का गौमूत्र होता है, देसी गाय का घी बनता है, तो वो देसी गाय है। उसका मिल्क प्रोडक्शन कम रहता है मगर क्वालिटी हाई क्वालिटी की रहती है, ग्रेड उसका। तो सभी टाइप की है यहाँ पे, जैसे जिसका रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से उसका सप्लाई किया जाता है उसे। नाउ इट्स द टाइम टू स्टॉप द मिल्किंग प्रोसेस बिकॉज देयर इज लेस क्वांटिटी ऑफ मिल्क कमिंग आउट। सो लेट्स सी हाउ मच वी कलेक्टेड टुडे इन द मॉर्निंग शिफ्ट। तो मिल्किंग एक्चुअली साउंड्स वेरी क्रूअल कि हम जानवरों को बांध के उनका दूध निकालते हैं ये, बट द फैक्ट इज़ कि अगर आप किसी दिन उसका दूध नहीं निकालोगे तो वो बीमार पड़ जाती है, वो बीमार लिटरली पड़ सकती हैं। और 2-3 दिन तक अगर उसका दूध नहीं निकाला जाए तो उसके अंदर क्लॉट्स हो जाते हैं और फिर उसके बाद बहुत सीरियस डेंजर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो उनका काम है मिल्क प्रोड्यूस करना और वो मिल्क उसका फ्लो होता रहना चाहिए, तो तभी वो हेल्दी रहेगा। उसके जो भी काव है या बफलो है, तो रेगुलर मिल्किंग ये प्रोसेस है। मिल्किंग किसी भी इसका 2 बार किया जाता है, सुबह 1 बार और शाम को 1 बार। तो अभी हम सुबह की शिफ्ट में हैं, तो देखते हैं अभी कितना निकला है यहाँ से दूध, और उसके बाद उस दूध को कैसे प्रोसेस किया जाता है वो आपको दिखाएंगे। तो ये बहुत क्लोजली मॉनिटर किया जाता है कि सुबह के शिफ्ट में कितना दूध निकला गया और शाम के शिफ्ट में कितना दूध निकाला गया। तो ये अभी ऑलमोस्ट 7.6 लीटर है सुबह के शिफ्ट में। सो दिस इज़ वन ऑफ द कलेक्शन सेंटर एंड अ चिलिंग पॉइंट। तो किसान अपने खेतों से जैसे जब भी दूध वगैरह निकाल के वो छोटे छोटे बकेट्स में छोटे छोटे इसमें लेके आते हैं डालने के लिए कलेक्शन सेंटर पे। तो आपको, और हाँ, टेक्नोलॉजी का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि पहले क्या होता था कि दूध में कोई मिलावट नहीं है या कुछ नहीं है, उसका फ़ैट चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पैसे जो हैं वो फ़ैट के हिसाब से मिलते हैं। तो यहाँ पे इस मशीन से वेट और फैट दोनों चेक किया जाता है। तो सबसे पहले इसमें से सैंपल निकालते हैं। ये एक अल्ट्रासोनिक प्रोसेसर है, ये पहले दूध को अच्छी तरह से मिक्स कर लेता है, मगर जैसे अगर कोई गांठ वगैरह कुछ होती है ना तो वो सब निकल जाती है। एंड देन दिस गोज टू दिस मिल्क एनालाइजर मशीन। तो यहाँ पे आपको SNF और उसका फैट, मतलब कितना फैट कंटेंट है, और उसी हिसाब से किसानों को, क्योंकि अगर आप भैंस का दूध देखोगे तो उसके अंदर आपको 9 से 9-10 इतना फैट मिलेगा, और अगर गाय का आप जाओगे तो वो 4-5 के हिसाब से फैट मिलेगा। मगर दूध का क्वांटिटी भी उस हिसाब से रहता है। गाय अगर 7-8 किलो एक टाइम पे देती है तो भैंस वहीं पे 2 से 2.5 किलो या 3 किलो देगी। ये देखो, ये इसकी यहाँ पे रीडिंग है। तो इसका फैट 7.07 है और SNF 9.47। यहाँ पे इनका नंबर है, जैसे हर फार्मर का नाम रजिस्टर रहता है, उसका नंबर रहता है, और फैट कितना है और दूध का क्वांटिटी कितना है। तो अभी हम क्वांटिटी चेक करेंगे कितना है। तो ये 3 लीटर 900 मिली है ना, 3 लीटर में दिखा रहा है। वेट है मगर उसका डेंसिटी के हिसाब से उन्होंने फिक्स करके रखा, तो वो अगर आप उसका वेट भी करोगे तो वो दूध का लीटर में ही दिखाएगा। तो ऐसा सेम कलेक्शन हर गाँव में होता है। ये हमारे यहाँ पर तो चिलिंग प्लांट यहीं पर है, इसीलिए यहीं पे लोग आके डायरेक्टली दे देते हैं। तो ये प्रोसेस पूरा जो है वो कंप्यूटराइज्ड हो चुका है,
जैसे ही वहाँ पे इनकी रीडिंग आ जाती है तो इनको इस तरह की एक स्लिप मिलती है। इसके अंदर दिखा होता है, देखो ये बैच, उनका अकाउंट नंबर, नाम भी लिखा हुआ है यहाँ पे। फिर उसके बाद कितना लीटर आज का कलेक्शन है, उसका फ़ैट कितना है, SNF कितना है, और टोटल रेट जो है उनको 40 रुपये से मिला, 39.60। तो इनका आज का जो है 154 रुपीज़ जो है इनका दूध का हो गया। तो ये दिन भर का कलेक्शन करने के बाद गाड़ियाँ यहाँ पे आ गई हैं। तो ये अलग अलग गाँव में जाते हैं, अलग अलग कंटेनर इस तरह से भर के लाते हैं। और इसके बाद इतना तो आप सभी को पता है कि दूध जो है वो एक पेरिशेबल आइटम है, बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए उसको मेन डेयरी में पहुंचाने से पहले यहाँ पे स्टोर करके रखते हैं। तो ये जो है ये एक चिलिंग प्लांट है। तो ये एक सेंटर से दूध कलेक्ट हो गया आ गया है। यहाँ पे इन्होंने ऐसे इसको हर एक कैन को ऐसे लेबल करके रखा हुआ है एक नाम से। तो यहाँ पे पहले तो हर एक कैन का अनलोडिंग होगा। तो ये एक वेइंग स्केल है, फ़िल्टर है, पहले फ़िल्टर होगा और उसके बाद ये साथ ही साथ इसका यहाँ पे वज़न भी पता चलेगा, आपको दिखाएंगे। और फिर उसके बाद यहाँ से नीचे आएगा और यहाँ से पंप करके आगे वो साइलोज में रखा जाएगा वहाँ पे। तो ये यहाँ पे सैंपल निकाला जाता है और सैंपल के लिए यहाँ पे इन्होंने इसका मार्किंग किया है। तो ये इसके बाद जाएगा आगे की टेस्टिंग के, वो आपको बाद में दिखाएंगे। तो हर एक कैन का अलग अलग नेम से लेबल किया जाता है और उसको सैंपल टेस्टिंग के लिए अलग से निकाला जाता है, बाकी का इसमें मिक्स किया जाता है। तो पैरेलली इसका वज़न भी किया जा रहा है, कितने लीटर्स है, एक बैच का एक कैन, इस हिसाब से इन्होंने किया हुआ है। तो ये इनकी लैब है। यहाँ पे जो बाहर से सैंपल कलेक्ट किए गए हैं अलग अलग कलेक्शन सेंटर से, जो भी कैन्स आए हैं उसके यहाँ पे सैंपल लिए गए हैं और इस लैब में यहाँ पे आगे की टेस्टिंग की जाती है। तो यहाँ पे जो है वो थोड़ा ज़्यादा प्रोडक्ट्स चेक होते हैं, जैसे इसके अंदर कोई मिलावट तो नहीं है, किस तरह की है, कोई कंटामिनेशन है, कोई न्यूट्रिएंट्स अगर किसी ने कुछ ऐड कर दिया है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे पता चलती हैं। तो देखते हैं वो टेस्टिंग कैसे की जाती है अभी। तो ये एक 3 लाख रुपए का मशीन है ये पूरा, और सेटअप अगर देखेंगे तो ज़्यादा आता है, मगर इनका मेन फोकस यही रहता है कि जैसे अगर आप ये दूध के ऊपर दुनिया को बहुत भरोसा है, आप आंख बंद करके दूध पीते हो, अगर आप बीमार होते हो तो सोचते हो कि यार दूध पिएंगे तो ठीक हो जाएंगे। तो हम चाहते हैं कि क्वालिटी है वो उसी हिसाब से मेंटेन हो, कि गलती से भी आपको कोई ख़राब सैंपल या कोई ख़राब चीज़ नहीं जानी चाहिए। तो उसके लिए ये टेस्टिंग है, ये एक्स्ट्रा मेजर है जो हम करते हैं कि जिसके अंदर हर कोई कंटेमिनेंट्स नहीं है। क्योंकि देखो कई चीज़ें अच्छी हैं तो कई बुरी भी है। तो कई लोग ऐसा करते हैं कि दूध में फ़ैट बढ़ाने के लिए उनको पैसा ज़्यादा मिले, इसीलिए उसमें कुछ चीज़ें ऐड की जाती हैं, कुछ केमिकल्स आते हैं वो ऐड किए जाते हैं, ताकि जैसे बोलते हैं ना दूध में मिलावट, तो वो मिलावट पता करने के लिए ये इस तरह की टेक्नोलॉजी का यहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो अभी यहाँ पे हम पहला सैंपल ले रहे हैं, तो यहाँ की इसके सारे जो रीडिंग्स हैं वो हमें यहाँ पे दिखेंगे इसके ऊपर, स्क्रीन के ऊपर। तो ये इसके अंदर इन्होंने यहाँ पे दिखाया है, इसका फैट, SNF, प्रोटीन नंबर है। फिर उसके बाद ये सारी एडल्ट्रेशन है जो हो सकती है, जैसे कि अमोनियम सल्फेट, ये माल्टोट्रिक्सिन, अदर्स और सुक्रोस, यूरिया और वाटर, ये सब तो इसके अंदर अभी ये प्रेजेंट नहीं है। अब ये नेक्स्ट का आएगा। अगर किसी में ये चीज़ प्रेजेंट होती है तो यहीं पे वो दिखा देता है वहाँ। ये यहाँ पे गांव का नाम आ जाता है, देखो इकौटे का। तो अभी बज गए रात के 10। हमने सुबह 6 बजे से चालू किया था। 6 बजे से आपको पूरा प्रोसेस दिखाया था कि वे पहले दूध निकाला जाता है, फिर उसके बाद वो अलग अलग कलेक्शन सेंटर्स पे आता है। तो इसी तरह से कलेक्शन सेंटर से अलग अलग जगह से दूध आके फाइनली रात को यहाँ पे पहुँचता है। कूलिंग जो हमारा यहाँ पे कलेक्शन सेंटर और कूलिंग सेंटर ऐसा दोनों है। तो ये मेरा बड़े भाई साहब है, ये संभालते हैं यहाँ का पूरा डेयरी का बिजनेस।
तो यहाँ पे क्या होता है, हर गांव में कल ऐसा कूलिंग चिलिंग प्लांट लगाना पॉसिबल नहीं है, तो कुछ गांवों को मिला के चिलिंग प्लांट है। तो अगर हम चितरे के बारे में बात करें, डेयरी के बारे में बात करें, तो चितरे डेयरी के पास ऐसे हज़ारों चिलिंग सेंटर्स हैं कि जहाँ पे ये होता है, और दिन में उनका एक टैंकर आता है। वो टैंकर भी सारा वहाँ से दूध जो भी है, उसके अंदर भी कंपार्टमेंट्स होते हैं, तो अलग अलग गाय का अलग, भैंस का अलग, वो हिसाब से अलग अलग उसके अंदर कंपार्टमेंट्स में वो दूध को लेके जाते हैं। तो उसके बाद का जो प्रोसेस है, फिर उसके अंदर पास्चराइजेशन होता है, फैट को निकाला जाता है, वो फैट से फिर अलग अलग चीज़ें, घी बनता है, मक्खन बनता है, बाकी बहुत सी चीज़ें, क्रीम बनती है, और बाकी का जो दूध रहता है, कुछ जो आइसक्रीम वगैरह बनने के लिए जाता है, कुछ जो है वो डायरेक्टली आपके यहाँ पे पीने के लिए फ्रिज में जो पैकेट आते हैं वो उस हिसाब से आता है। तो ये बाकी का प्रोसेस जो है, होप हमें परमिशन मिले उसके लिए। मैंने आपको वन हैंड दिखाया है कि फार्म से किस तरह से जाता है। एक बार अगर हम ट्राई करेंगे जरूर कि हमें वहाँ से परमिशन मिल जाए, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। हम कॉलेज में थे तो इस तरह के विजिट्स किया करते थे, क्योंकि इंजीनियरिंग में कंपलसरी रहता है, जैसे मिल्क प्लांट हो गया या बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो गई। तो इन प्रोसेस के बारे में मुझे पता है, बहुत सी चीज़ें मैंने देखी हैं, तो मैं बताना आपको मेरे लिए बहुत ईजी हो जाएगा वो चीज़। उसी तरह से एक डेयरी कैसे वर्क करती है वो भी दिखाना चाहेंगे। तो देखते हैं, लेट्स सी कि हमें वो मौका मिले, तो अगर वैसा हो जाता है तो आपको पक्का अगले वीडियो में हम डालेंगे। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। पूरा दिन है, काम चलता रहता है, एग्जॉस्टेड हो चुके हैं। तो चलो, होप आपको वीडियो पसंद आए। क्लीनलीनेस का यहाँ पे ध्यान रखा जाता है, कुछ जगहों पे होता है, जैसे आपका कमेंट आता है शुगर फैक्ट्री के लिए आया था, तो शुगर फैक्ट्री का यार सीन ऐसा है ना, वो जो शुगर फैक्ट्री है वो बहुत सालों से बंद पड़ी थी, और बहुत से लोगों का पैसा उसमें फंसा हुआ था, किसानों का। तो यहाँ के कुछ बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने इकट्ठे आके वो फैक्ट्री को वापस से रन किया है, वापस से चालू किया है, ताकि उनके लिए पैसा मिले। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आए। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। ये पूरा स्टेनलेस टैंक है, इसके अंदर ये फिल किया जा रहा है।